नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। दावे से कह सकते हैं कि देवभूमि के लिए इससे खेदपूर्ण खबर हो ही नहीं सकती। एक मां की उम्मीद ममता के विकट संताप के बीच खाक हो गई है। अब उसका चित्त संतान को मृत देखने को तक राजी है, बशर्ते कि आखिरी बार उसके बच्चे का चेहरा दिखा दो। सवाल है कि बेटे की तलाश में निकली हुई मां को इतना निराश कर किसने दिया? इसलिए कि वो सबसे सुंदर मूरत जो पल्लू में बलाएं बांध लेती है, इस वक्त क्यों और किसे हाय बांट रही है? क्यों ऐसा है कि वो कानून के रक्षक को अपने बच्चे का भक्षक बता रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अग्निवीर बनने निकला वो 19 वर्षीय लड़का गायब कहां हो गया है? आइए प्रदेश के साथ रिपोर्ट में केदार भंडारी मिसिंग मामले को गहराई से समझते हैं। 3 महीने हो गए, मैं अब सहा नहीं सकती। मैं बोल रही, मैं उसी दिन जाता, मैं गंगा में छलांग देता, उसने मैं लगाया नहीं हुआ। मैंने बोल मेरा बच्चा घुमा बताओ जिस जगह नहीं, मेरा बच्चा गायब हुआ, कोई नहीं बता रहे, सब उसके ऐसे धुला रहे हमको, कैसे दुख हो रहा है मेरे को। पहली बार मेरा बच्चा रिस्क में घर में आया। जगजाहिर है कि उत्तराखंड में देशभक्ति का जज्बा हवा की तरह बहता है। यहाँ के अधिकतर युवाओं के लिए सेना पहला स्वप्न है, जैसा कि केदार भंडारी के लिए भी था। उत्तरकाशी जिले के धौंतरी पट्टी के चौड़ियाट गांव के रहने वाले लक्ष्मण सिंह का 19 वर्षीय बेटा केदार सिंह भंडारी देश की रक्षा में अपनी जवानी को सौंपना चाहता था। इसी ख्वाब को लेकर वो अगस्त में अग्निवीर भर्ती निकालने के लिए घर से निकला था। वो जानता था उसकी मंजिल क्या है, उसका रास्ता क्या है, बस कुछ नहीं पता था तो वो ये कि इस सफर में वो खुद गुम हो जाएगा, स्वयं खो जाएगा और उसके पीछे फिर उसके माँ बाप का सबसे कष्टदायी संघर्ष शुरू हो चलेगा। आइए जानते हैं मामले में कब क्या हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केदार सिंह भंडारी अग्निवीर भर्ती के लिए कोटद्वार गया था। वापसी में वो ऋषिकेश तपोवन स्थित एक होटल में रुका। माँ बाप के मुताबिक 21 अगस्त को उनकी केदार से आखिरी बात हुई थी। फोन पर बातचीत के दौरान उसने ऋषिकेश घूमने की बात कही थी। इसके बाद उनकी केदार से फिर कोई बात नहीं हुई। संपर्क न होने के कारण माता पिता चिंतित थे, परेशान हो गए कि बेटा गया कहाँ। संपर्क करने की कोशिश जारी ही थी कि इतने में 2 दिन बाद पुलिस का फोन आता है और माता पिता को कुछ ऐसा बताया जाता है जिस पर अब तक भी माँ बाप यकीन करने को राजी नहीं है। क्या खबर उन्हें दी गई और क्यों उस पर यकीन करना मुश्किल है, वो जानते हैं। बताएं कि पुलिस ने परिजनों को बताया कि केदार पर परमार्थ निकेतन में चोरी करने का आरोप लगा था। मामले में मुनि की रेती थाना पुलिस ने आरोपी को पकड़कर लक्ष्मण झूला थाना पुलिस के हवाले कर दिया। परमार्थ निकेतन की ओर से आरोपी के पकड़े जाने तक कोई तहराई नहीं मिली, इसलिए पुलिस ने केदार सिंह को बैरक में एक पीआरडी जवान की निगरानी में बैठा दिया। पुलिस ने आगे दावा किया कि इस दौरान केदार भंडारी पीआरडी के जवान को धक्का देकर थाने से बाहर भाग गया, जिसका पुलिस ने काफी दूर तक पीछा किया, लेकिन आखिर में केदार भंडारी लक्ष्मण झूला पुल पर चढ़कर गंगा में कूद गया। तो ये वो जवाब है, ये वो बातें हैं जो पुलिस की ओर से मामले में कही जा रही है। देखिए, केदार भंडारी के माता पिता इस पर यकीन करने को राजी नहीं है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, माँ बाप का कहना है कि अगर केदार गंगा में कूदा था तो उसका शव बरामद क्यों नहीं हो पाया। परिवार की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस की कस्टडी में केदार की मौत हुई है, जिसके बाद केदार को नहर में डाल दिया गया है। माँ पता बताने की गुहार लगा रही है। बच्चा गायब हो जाता, पुलिस वालों ने मेरा बच्चा गायब कर दिया। उनके साथ भी थे जिन्होंने गायब कर लिया। बच्चा के फोन मेरे पास कभी नहीं हुआ। ऐसे नहीं बताया कि अपनी मामी के साथ बात करो, मार दिया तब मेरे साथ बात कराते, अंतिम शाम की बात कराते कि ऐसे तो बोलता मेरे बस के माँ नहीं मारता है, क्या करे, उन्होंने मार दिया, कहाँ ले जाए, उन्होंने मार के तो बताते मेरे को, मार के भी बताते तो मेरा चित्र संतुष्टि हो जाती, मर गए मेरे बच्चा। मेरे को तो कुछ संतुष्टि नहीं हुआ। मैं बोल रहा कहाँ होगी मेरा बच्चा, कहाँ मर गए, नदी में भी बताओ, तभी बताओ, कहाँ लुका हुआ है उनके, तो बताओ। बेहद कष्ट में केदार की मां इस वक्त है, जिसका अनुमान भी आप और मैं नहीं लगा सकते। खैर, दूसरा उनका सवाल है कि अगर चोरी हुई थी तो उसकी तहरीर कहाँ है, पुलिस ये बताए। और तीसरा जो सबके मन में प्रश्न उठ रहा है वो ये है कि एक ऐसा नौजवान जो अग्निवीर भर्ती के लिए घर से निकला है, वो भला चोरी जैसा काम क्यों करेगा। शंकाएं कितनी भी हो, लेकिन पुलिस अब भी अपने दावों पर अड़ी है। उनका पक्ष भी जान लेते हैं, उनकी कार्रवाई को भी समझ लेते हैं। देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि केदार भंडारी गुमशुदगी मामले की जांच गढ़वाल डीआईजी केएस नगनियाल को सौंपी गई है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने मामले की जांच डीआईजी गढ़वाल को सौंपी थी। जांच प्रभावित ना हो इसके लिए लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष सिंह को भी थाने के प्रभार से मुक्त करते हुए पौड़ी पुलिस कार्यालय भेज दिया गया।
इसके अलावा घटना का सीसीटीवी में कैद होने और स्थानीय लोगों द्वारा देखे जाने की बात भी कही गई है। अजीब बात यह है कि केदार भंडारी के माता पिता के मुताबिक उन्हें सबूत मिले ही नहीं है। यही कारण है कि उनको लगता है कि पुलिस कहानी बना रही है। वास्तव में तो उनके बेटे को मारकर फेंका गया है और शव के साथ ही अपने खिलाफ सबूतों को मिटा दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस उन पर भी दबाव बना रही है और साथ ही उनके खिलाफ बोलने वालों को चुप करवा रही है। इसी के खिलाफ गुरुवार को परिजन धरने पर भी बैठे थे, जहां लाचार मां का दर्द फूट पड़ा। जैसा कि आपको बताया, केदार भंडारी के लापता प्रकरण में परिजन पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर केदार भंडारी के माता पिता गुरुवार को दून के गांधी पार्क में धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान देखने को मिला कि केदार की मां कितना निराश हो गई है। बेसहारा मां ये कहती दिखी कि जिन्होंने उनके बेटे को गायब किया, उनके बच्चे भी गायब होंगे। कोर्ट द्वार से रिस्केस निकला था और वहाँ से गए हो गए। पुलिस वालों ने पता नहीं क्या करे मेरे बच्चे को। अभी तक मेरा बच्चा नहीं मिला। ऐसे तड़प रहे हैं। मैं कहाँ मिलेगा मेरा बच्चा, कब मिलेगा मेरा बच्चा, कैसे बोले मेरे छाती। जिसने मेरा बच्चा गायब कर लिया, उनके बच्चा भी वो से गायब हो जाएंगे। जैसे मेरे माँ में बीत रहे, कैसे रहे, अपना बच्चा भी नहीं, मैं खा नहीं रहे, सो नहीं रहे। तो आप सोच सकते हैं कि इस समय केदार के परिजनों पर क्या बीत रही है। 3 महीने बीत चुके हैं, अब तक केदार की कोई खबर नहीं है। माँ बाप को इंतजार है कि शव ही के रूप में सही, लेकिन बच्चे को एक बार वो देख ले, उसको अग्नि दे सके। देखिए, इसके लिए जांच को सही दिशा मिलना जरूरी है। बारीकी से चीजों को खंगालना जरूरी है। लापरवाही की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी स्तर पर। अब देखते हैं कि कब तक केदार को ढूंढा जाता है, कब तक एक परिवार का संघर्ष जारी रहता है। जो भी होगा आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।